माजी में ये कहा जाता रहा है कि जी भारतीय इंतहा पसंदाना सियासत की वजह से पाक भारत क्रिकेट जो है वो मुतासिर हो रही है, लेकिन अब यहाँ सूरत हाल तो बिल्कुल अलग नजर आती है। यहाँ तो खुद अब देखें, अमन के सफीर जिन खिलाड़ियों को समझा जाता है वो खुद अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इसका मकसद है कि शायद हिंदुत्व की जो सोच है या वो तो इतना सरायत कर चुकी है। बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था हूँ और मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के भी चेयरमैन है, वो अफगानिस्तान को मीटिंग अटेंड करने के लिए मनाने गए थे। हालांकि मोहसिन नकवी को अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। तो हमारे हालात बहुत खराब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिजाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सके। भारत के पास मौजूद है, आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जे शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकता है। हम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस सतह पर भी अपने जो ममालिक हैं उसके रुकन ममालिक उनके साथ मिलजुल कर भी बातचीत हो सकती है। श्रीलंका को भी अपने साथ मिला लिया है, ओमान को भी मिला लिया है और अफगानिस्तान के बारे में भी इत्तलात हैं कि शायद वो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जो साजिशें कर रहा है अब वो एशिया कप को भी खराब करने की नहीं पता था कि इतना डर जाएंगे। नहीं यार, बहुत आला काम किया भाई इन्होंने। ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई कर रहे हो, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे। इनको पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते हो कि जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ होता या सेटअप उनका चेंज ना होता तो बांग्लादेश भी भारत के साथ ही होता, जो कि पहले हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान हमेशा एशिया में अकेला रहा है। ये चीजें करेगा और आप देखिएगा अभी खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया ने ज्वाइंट होस्ट करना है श्रीलंका के साथ। तो बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो रंग में भंग जरूर इनकार कर दे, क्योंकि उनको कुछ नहीं जाता, क्योंकि उनके बोर्ड के पास बड़ा पैसा है, वो उधर से कवर कर लेंगे। लेकिन उनका एक ही शर्त है कि पाकिस्तान को कहीं आगे बढ़ने ना दिया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान में जो खेल है उनको आगे ना जाए। वो उनकी सारी दुश्मनी पाकिस्तान के खेलों के साथ रूल होता है कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो वे पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में 2 मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे। जो काम भी होगा, जो भी डिसीजंस होंगे वो भारतीय ख्वाहिशात पर होंगे। क्या ये फोरम्स इतने कमजोर हो गए हुए हैं कि भारत एक बात कहता है उसके बाद से फिर उस पर अमल भी शुरू हो जाता है? और अगर दबाव है भी तो क्या दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग जो कि जिनको सारी दुनिया जानती है, वो अपनी खेल के खिलाफ, खेल की रूह के खिलाफ अगर नहीं खड़े होंगे तो कहां खड़े होंगे? वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। पाकिस्तान सारी एशियन कंट्रीज में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को कन्विंस करना चाहता है कि भारत को बॉयकॉट करे। दोस्तों, वो अफगानिस्तान में चला गया था, लेकिन अफगानिस्तान वालों ने उनको सीधे साफ मना कर दिया कि वो भारत के खिलाफ एक बात भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत। सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ होता या सेटअप उनका चेंज ना होता तो बांग्लादेश भी भारत के साथ ही होता, जो कि पहले हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान हमेशा एशिया में अकेला रहा है। अब चूंकि वहां पे भी पॉलिटिकल डिफरेंस इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया का चल रहा है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश का किया तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो बीसीबी ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की है तो हम तो बैकआउट नहीं करेंगे, इजलास यहीं पे ही होगा। अब बीसीसीआई के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बाकी मेंबर जो हैं उनको कन्विंस करें कि आप इस इजलास का बॉयकॉट करें। आप भी ना करें तो अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो इजलास ही नहीं हो पाएगा। तो फिर के बैकफुट पे लाया जा सकता है आईसीसी को, इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को। तो ये अब सिचुएशन ये है, आपने अक्सर खबर सुनी होगी कि भारत जो है एशिया कप से रेवेन्यू जो मिलता है वो खुद नहीं रखता, वो लेके छोटे बोर्ड्स को दे देता है। कहा यह जाता है कि बोर्ड को के सपोर्ट करने के लिए, मगर असल बात यह है कि हर मुद्दे में बोर्ड की हाँ करवाने के लिए बीसीसीआई ये कर लेता है। जाहिर है किसी को पैसे की लालच मिलेगी तो आपके साथ आएंगे। ये कहा जाता रहा है कि जी भारतीय इंतहा पसंदाना सियासत की वजह से पाक भारत क्रिकेट जो है वो मुतासिर हो रही है, लेकिन अब यहाँ सूरत हाल तो बिल्कुल अलग नजर आती है। यहाँ तो खुद अब देखें, अमन के सफीर जिन खिलाड़ियों को समझा जाता है वो खुद अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इसका मकसद है कि शायद हिंदुत्व की जो सोच है या वो तो इतना सरायत कर चुकी है भारतीय कौम में, या फिर प्रेशर उन पर इतना है। सब चीजें हो सकती हैं, दबाव भी हो सकता है। वो सोच जो है जो जहर भरा गया है और वो सदियों पुराना है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो इक़्तिदार में है और जिस अंदाज से बुनियादी तौर पर ये तकलीफ उस वजह से उस दिन से ज्यादा हो गई है जिस दिन से पाकिस्तान ने अपनी बदतरी दिफाई मैदान में साबित की है। और अब इससे पहले भी ये WCL जो लेजेंड के मैच हैं ये गुज़िश्ता बरस भी हुए ना, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा है। ये असल में जो मई में पिटाई हुई है उसके बाद ये हुआ है, और जिसका इशारा आपने किया है इमरान साहब कि ये दबाव भी हो सकता है। और अगर दबाव है भी तो क्या दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग जो कि जिनको सारी दुनिया जानती है, वो अपनी खेल के खिलाफ, खेल की रूह के खिलाफ अगर नहीं खड़े होंगे तो कहां खड़े होंगे? क्योंकि ये जो आप जिनको कह देना कि जो अदाकार हैं या खिलाड़ी हैं या दानिश्वर हैं, अदीब हैं,
ये कौमों की समझ का कंडीशंस खराब है, हमारे हालात बहुत खराब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिजाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सकता है। दिस इज नंबर 1, क्योंकि आगे जब एशिया कप के भी मामला आने हैं ना, तो ये चीज़ें सिंक हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से हम डिसीजन लेंगे बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इतने बड़े मौके पर पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल है, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफरत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज़ हो रही है जो होती आ रही है, पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है तो दिस इज द इंडिकेशन। मोहसिन नकवी साहब जो वुमेन्स क्रिकेट अभी कोसों दूर है, तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख्वातीन भारत नहीं जाएंगी, तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी है, वो कह सकते हैं। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे, इनको पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते हो कि जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेगा कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात, हम जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार, करके तो देखो, आपके पीछे लोग होंगे भाई। तो अभी किया था ना इससे पहले, तो क्या हुआ, चैंपियंस लोगों ने सपोर्ट की ना, सही है, क्या बोला, एक मुआहदा किया, एक बंदा मुझे एक मुआहदा किया बिल्कुल कि 2027 पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, पाकिस्तान की का कोई एक अवाम में से एक बंदा उठा के देख लो, उठा के बता दो कि हाइब्रिड मॉडल का जो सिस्टम बना है ये गलत हुआ। सब ने चेयरमैन साहब को सपोर्ट की या नहीं की, तो आओ इसमें भी आओ, ये तो आपके हाथ में है, ये तो आपके चेयरमैन साहब इज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट को कोई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम यहां नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि आप प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहे हो यार। आप कौन हो भाई, जाओ यार, चलो अपना काम करो जाके। मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं होता, वहां पे नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं ना, जो पूरे कर ले वो जीत जाए। नंबर्स होते हैं ना, कुछ मुस्तकिल मेंबर होते हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो क्या होगा, फिर नंबर पूरे नहीं है तो फिर अटल फैसला वही होगा जो पुराना है। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी के जो अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, ये कोशिश कर रहा है कि भारत की जो अलाइज है, जैसे कि है अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, ये जो एशियन क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स है, इनको कन्विंस करना चाहता है कि वो भारत के खिलाफ वोटिंग करे और भारत को के खिलाफ बोले, और ताकि कोई कुछ ना कुछ स्टैंड ले ले। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ जब उन्होंने अपना मोर्चा घुमाया, तब अफगानिस्तान ने उनको साफ मना कर दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला कि हम भारत के साथ पंगा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, ये जो तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर पड़ा है, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत मचल उठा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भी फुल तंदूर में बैठा हुआ है और भारत को इस बारे में कोस रहा था। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ बाकी के सारे जो कंट्रीज है वो बोलने की हिम्मत या फिर जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि भारत जो उनका जो क्रिकेट चल रहा है वो भारत के हेल्प के बदौलत ही चल रहा है। दोस्तों, भारत को जिस टूर्नामेंट में प्राइज मनी मिलता है वो भारत सारे इन कंट्रीज में बांट देता है, उसके बदौलत ही इनका क्रिकेट चल रहा है, इसलिए वो भारत के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। इतनी सिंपल और सीधी बात ये मोहसिन नकवी को समझ नहीं आई। लेकिन दोस्तों, उसको करारा तमाचा पड़ने के बाद पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से तिलमिला उठा है, ये देखते ही मजा ही आता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।